चलो, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन बताया था, ई डॉट ए। हाँ फिर प्रूव किया था कि किसी एक चार्ज से टोटल फ्लक्स जो पास करता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ सर। उसके बाद सॉलिड एंगल और हाफ एंगल में रिलेशन बताया था। यस सर। यस सर। फिर बताया था फंडामेंटली क्यू डॉट एस से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ अगर सॉलिड एंगल निकाले तो थोड़ी लाइफ आसान हो जाती है। हाँ सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को दोनों से करके बताया होगा। हाँ सर। आगे कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, ये छोड़ो, हेडिंग की जरूरत नहीं, ऐसे ही कॉमन सेंस के हिसाब से समझो। सपोज ये एक क्लोज्ड सरफेस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से समझना सब लोग। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? कितना? बोलो। 0 होगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए। हाँ तो किसी भी पॉइंट पर देखो, मान लो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये हो गया, हाँ और एरिया वेक्टर ये हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये हो गया, और एरिया वेक्टर ये हो गया। सिंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, एरिया वेक्टर के भी बना देते हैं। तो एरिया वेक्टर यहाँ ऐसा हो गया, और यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा हो गया। तो एरिया एरिया वेक्टर क्या होता है? उल्टा। हाँ, डायरेक्ट। आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो हर हाँ पॉइंट पर देखोगे, जहां जहां पर फील्ड लाइन इस सरफेस पर आ रहा है, वहां पर जो भी एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच 180 डिग्री होगा। हाँ यहाँ पर एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच 180 डिग्री होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच 0 डिग्री। तो जितना फ्लक्स इस सरफेस में इंटर कर रहा है, इसको बोलेंगे इनकमिंग, इसको बोलेंगे आउटगोइंग। तो जो फ्लक्स इन है उसका मैग्नीट्यूड और जो फ्लक्स आउट है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। हाँ कॉमन सेंस से देख के भी जितना फील्ड लाइन इन किया उतना आउट किया, तो नेट फ्लक्स 0 हुआ ना। हाँ लेफ्ट साइड के सारे सरफेस पर फ्लक्स नेगेटिव, राइट साइड में इधर फ्लक्स पॉजिटिव आया, तो नेट फ्लक्स 0 हो गया।
हाँ सर। दो तीन तरीका है समझने का। एक कि फील्ड लाइन देख के बता सकते हैं जितना सरफेस में इन किया उतना ही आउट किया, तो फ्लक्स आपका 0 हुआ। ठीक है। एक दूसरा देखो, धीरे धीरे समझोगे तुम लोग। सपोज कोई भी रैंडम सा ये सरफेस है, इसमें चार्ज प्लस क्यू है। तो जैसा पिछली बार देखा था, इससे फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे, जाएंगे ना। हाँ सर। तो देखो, इसमें इनकमिंग कुछ नहीं है, हर जगह देखोगे तो आउट गोइंग हाँ। है ना। हाँ सर। इस एग्जाम्पल में देखोगे, फ्लक्स पॉजिटिव है, हाँ आउट सर। इनकमिंग फ्लक्स 0 है ना, सारे फ्लक्स। यस। और फ्लक्स कितना होगा तो देखा था, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूव किया था हम लोगों ने, है ना। हाँ सर। हाँ सर। थर्ड केस देखो, यही अगर ऐसा होता, ये कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, सारे फ्लक्स towards the negative charge. इनकमिंग होंगे। हाँ सर। हाँ सर सब मुकम्मल। तो सरफेस पर देखोगे तो हर जगह एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच 180 डिग्री होगा, Yes sir. हाँ। तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, हाँ सर। है ना। हाँ इस सर। में सारे फ्लक्स इनकमिंग है, फ्लक्स नेगेटिव है, और उस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर में माइनस क्यू है तो माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सी में इनकमिंग फ्लक्स है नेगेटिव, बी में आउटगोइंग फ्लक्स है पॉजिटिव, और ए में जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है, तो नेट फ्लक्स 0। हाँ सर। क्लियर है। Yes sir. हाँ सर। तो गॉस ने एक लॉ सजेस्ट किया, ध्यान से देखो, और इस लॉ को हम लोग जाने अनजाने में प्रूव कर चुके हैं अभी ऊपर पिछले लेक्चर में। सपोज कोई भी इनक्लोज्ड एरिया है, इसमें चार्ज Q1 है, Q2 है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, यहाँ Q5 है, यहाँ Q6 है। ध्यान से देख, Q1 का जो फील्ड लाइन कहीं इंटर करेगा दूसरी जगह बाहर निकलेगा, हाँ सर। हाँ सर। वही Q4 का वही Q6 का। हाँ। तो और अंदर जो भी चार्ज है उससे जितना भी फील्ड लाइन निकलेगा सब इसको बाहर की ओर क्रॉस करेगा, यस। है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो मेरा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का सारा फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, हाँ सर। Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का सारा फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का सारा फील्ड लाइन क्रॉस करेगा। हाँ सर बाकी जीरो हो जाएगा। Q4 से इंटरसेप्ट और जितना एग्जिट इन पर। होगा उतना आउट होगा, Q5 का जितना भी इन होगा उतना आउट होगा, है ना। यस। हाँ सर। तो यहाँ से हम एक रूल बना सकते हैं कि इनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कहीं भी हो, टोटल फ्लक्स थ्रू अ इनक्लोज सरफेस इज ऑलवेज
क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है कहीं भी हो, हाँ सर। ठीक ये है, का इसको गॉस लॉ कहते हैं। अच्छा, hence total flux through a closed surface is always equals to one upon epsilon naught times charges enclosed within it। ठीक है, ये है आपका गॉस लॉ। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। सर एक बार स्टार्टिंग से दिखाओ। पहले ए बी सी ये तीनों एग्जाम्पल लिखो, फिर गॉस लॉ पे आते हैं। सर टॉपिक क्या था? तो केसेस का नाम क्या है सर, ये तीनों ये केसेस? कुछ नहीं, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्सिंग चल रहा है। सर बोलो। सर वहाँ पे सर पहले केस में सर नेगेटिव पे इनकमिंग है ना, नेगेटिव पे इनकमिंग होता है ना हमेशा। हम्म, तो वहाँ पे एरो वो साइड दिखा है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव?
कहाँ पर? ए में Right. इनकमिंग किसको कहते हैं? जहां घुस रहा है। तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो अंदर आ रहा है और राइट साइड से बाहर जा रहा है। हाँ तो राइट साइड वाला आउट गोइंग, लेफ्ट साइड वाला इनकमिंग। हाँ सर थोड़ा नीचे करो ना।
हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? यस। सर 1 मिनट। सर हो गया। हो गया। ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है? हाँ सर। हाँ जी सर। तुम स्लो हो गया लगता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसका मतलब है कि चार्ज Q is placed just outside a hemisphere close to its center। समझ आया? ये हेमिस्फेयर है और ये जो चार्ज है वो हेमिस्फेयर के सेंटर से जस्ट बाहर है। ठीक है? ये हेमिस्फेयर का सेंटर है और ये रेडियस R है। रहने दो इसको। एक दूसरा एग्जांपल। इसमें क्या है? सेम डायग्राम है, जस्ट इनसाइड हेमिस्फेयर है।
तो इसमें तो दिख रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। इसमें चार्ज Q is just inside a hemisphere. ठीक है, फिर फ्लक्स निकालना है। और जो थर्ड वाला है इसमें ऑन सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर है। Charge Q is on the center of hemisphere. इस तीनों में फ्लक्स निकालना है मुझे। तो नीचे का पार्ट ओपन है कि क्लोज है? क्या? हेमिस्फीयर का नीचे का पार्ट ओपन है कि क्लोज है? क्लोज है। हेमिस्फीयर है तो क्लोज होगा ना।
हो गया। सर एक मिनट। सर 2 में मैं फर्स्ट वाले में कौन सा करता हूँ? बोलो आया। हाँ एक एक करके फर्स्ट वाला बताओ क्या आया। 0 0 आ रहा है हाँ सर 0 बाहर है। वेरी गुड। सर, आउटसाइड है ना तो 0 आएगा। फर्स्ट वाला 0 है, मतलब जो भी फील्ड लाइन इसमें बेस से इन कर रहा होगा वो बाहर कहीं से आउट करेगा ना। हाँ तो या तो फील्ड लाइन इन नहीं करेगा, और नहीं तो जितना इन करेगा उतना आउट करेगा, तो 0 होगा, है ना। यस सो फ्लक्स इन इज इक्वल टू फ्लक्स आउट, इसकी वजह से फर्स्ट वाला 0 होगा। सेकेंड, इसके सारे फील्ड लाइंस आउट करेंगे, हाँ कुछ बाहर से, कुछ अंदर से, कुछ नीचे से, ऐसा होगा ना। यस तो ये चार्ज सरफेस हाँ के सर अंदर है, क्यू बाई हो जाएगा ना सर। तो इसमें फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर क्योंकि चार्ज इज इनसाइड। यस सर। तो थर्ड वाला Q/2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, थर्ड वाला क्या है? फर्स्ट वाला आउटसाइड है, सेकेंड वाला इनसाइड है, और थर्ड वाला ऑन द बॉर्डर है। हाँ हाँ सर ऑन द बॉर्डर का मतलब हुआ इससे जितना भी फ्लक्स निकलेगा उसमें से इस लाइन से ऊपर जितने फील्ड लाइंस होंगे वो सब इसको क्रॉस करेंगे, यस और सर। इसके नीचे जितने होंगे वो इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगे। नहीं तो, करेंगे। तो टोटल फील्ड लाइंस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ हाँ तो इस चार्ज से टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, और उसका आधा सरफेस से जाएगा। हाँ सर। कहाँ ये डॉगी डॉगी का आवाज आ रहा है? और आधा सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, तो इसमें हो जाएगा हाफ ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? हाँ सर सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? हाँ हाँ सर। सर फर्स्ट वाला समझा नहीं सर। फर्स्ट वाला नहीं समझा? चलो दोबारा समझाता हूँ। लोगों का विजुअलाइजेशन कमजोर है। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, और चार्ज आउटसाइड द सेंटर है, जस्ट आउटसाइड। तो आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा दूर बना देता हूँ। यहाँ पर चार्ज है,
ठीक है, तो इस चार्ज से जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगे उसमें से कुछ फील्ड लाइंस इस स्फीयर को क्रॉस करके जाएंगे हाँ सर। और कुछ फील्ड लाइंस इस स्फीयर को क्रॉस नहीं करेंगे, यही होगा। जो इधर निकल गया ये सब क्रॉस नहीं करेगा ना। हाँ सर। तो जो फील्ड लाइन इस स्फीयर से गया ही नहीं उसका तो 0 होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। हाँ सर। ये सब तो इस स्फीयर से गया ही नहीं। अब बाकी जो स्फीयर से जा रहा है, ध्यान से समझेगा सब। तो ये सरफेस से इनकमिंग है, हाँ सर। और ये सर्फ बाहर वाले सरफेस से आउटगोइंग है, कर्व्ड सरफेस से। तो जो बेस से इन किया वो कहीं ना कहीं से तो आउट करेगा ही करेगा ना। हाँ सर। और जितना इन किया उतना आउट के, देखो 4 लाइन अंदर जा रहा है तो 4 लाइन बाहर भी तो निकल रहा है। हाँ सर समझ। तो फ्लक्स इन और फ्लक्स आउट इक्वल है। हाँ सर। आया समझ में? इसीलिए फ्लक्स 0 है। यस सर। सर तो सेकंड वाले में सर भी यहाँ पे मतलब गॉस बाहर लॉ से। भी लगा सकते हैं ना डायरेक्ट। क्या सेकंड वाले में? सेकंड वाले सर में सेकंड में भी मतलब बाहर निकल रहा था ना फ्लक्स। पर गधे, सेकंड में ये चार्ज अंदर है फील्ड। तो सारे फील्ड लाइन बाहर निकल रहे हैं, सब तो आउट गोइंग है, इनकमिंग कहाँ है? हाँ सर आया समझ में? हाँ सर अभी आया। सर थर्ड वाले में आपने जैसे बोला नीचे वाले सरफेस से जो निकलेंगे वो काउंट नहीं करेंगे। जाएगा ही नहीं उससे, तो उसके थ्रू हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? 0 उसके थ्रू। तो जो जा रहा है तो एग्जैक्ट सिमेट्रिकल है, आधा जा रहा है और आधा नहीं जा रहा है, और टोटल एक पॉइंट चार्ज से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलता है तो उसका आधा होगा। ठीक है सर समझा। समझ आया कुछ? हाँ सर। नेक्स्ट इसको कोशिश करो।
आ गया सर। क्या आया? सर Q/24 हाँ सर। सर और AEHD का 0 आ रहा है सर। सर Q/8 आ रहा है। नहीं 0 आ रहा है। नहीं सर, क्यूबोमीटर पे नहीं आ रहा, Q/24 आ रहा है। तो जो AEDH का है ना हम्म, सर, उसका फ्लक्स 0 आ रहा है। सब गलत आ रहा है, और बोलो। सर AEHD का Q/4E आ रहा है। और कोई? सर AEHD का 0 आ रहा है। ठीक है, देखो इधर, सब इधर देखेगा। इसमें चार्ज Q सेंटर पर है, आई मीन चार्ज पॉइंट Q D पर है, हाँ सर। यहाँ पर चार्ज Q D पर है। तो इससे तो फ्लक्स चारों ओर निकलेगा। हाँ हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस EFGH, मतलब ये वाला जो फेस है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा है वो चाहिए। और AEHD सर AE आगे ये जो फ्रंट फेस है इससे कितना जा रहा है ये चाहिए। बोलो, जो भी किया कैसे किया बताओ। सर सर, वो पहले टोटल लिया कितना होगा ये पूरे पे, क्या तो होगा? सर मतलब ये पूरा जो क्यूब है सर, उस पर टोटल चार्ज, टोटल फ्लक्स कितना लगेगा? हाँ सर, मैंने टोटल निकाला। कितने निकाले टोटल? सर AEHD का 0 आ रहा है क्योंकि टेंजेंशियली जाएगा ना सर। बक सर हम ये सर पूछ दूसरा रहे एक हैं कि सर नोट आया है। सर अगर ये एक A साइड का क्यूब है तो हम एक 2A साइड का एक क्यूब बना सकते हैं और उसमें से 8 फिट हो जाएंगे और D हाँ उसके सर। सेंटर पे आएगा। तो अब कुछ आ रहा है, अब कुछ सही सोच रहे हो। सर तो वैसे Q/24 एप्सिलॉन। सुनो सब, ऐसा कितना क्यूब पॉइंट D के आसपास रखें कि पॉइंट D मेरा पूरा ढक जाए। नहीं समझा बात? 8, 1, 2, 3, वेट, सर 8 रखेगा ना तब जाके पूरा डसेगा पॉइंट में। सर टैंजेंट पे क्यों 0 होगा? हाँ बोला मैं, तुम लोग अपने मन से बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं सर तो बोल। 2 ही यार वो काफी है, सेंटर D कब और F। बनेगा डी? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये चार्ज क्यूब के अंदर होता तो निकालना आसान होता, मैं ये कह रहा हूँ। और हाँ इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ इसका साइड लेंथ अगर A है तो इस साइड लेंथ का ऐसा और कितना क्यूब हम इसमें ऐड कर दें कि पॉइंट D अंदर में आ जाए।
7 सर 6 सर 7 सर 24 ना। इसको मिला के 8 खत्म ही नहीं 8 होगा सर। सर इसको मिला के 8 इसके अलावा 7 आएंगे। गलत आंसर हाँ बोलना सर, अलग इसको बात मिला है, के 8 but ये होगा। रैंडम कुछ भी बोलने का कोई मीनिंग है? कहाँ 8 7 क्या चाहते हो तुम? बट सर 8 मतलब ये कैसे बोला सर, वो 3D में सर 8 प्लेन कोई जैसे है ना। 3D 4D 8D जो करना है करो, 8 कहाँ से होगा सोचो। सर सर 3 8 लगा प्लेन सर 8 क्वाड्रेंट्स है ना सर, गधे। उसमें से एक क्वाड्रेंट पे एक क्यूब है। सर इसको गिन के 4 लगा दो। हाँ सर। सर देखो 4 लगाए तो नीचे से जाएगा ना। फिर वो हेमिस्फीयर के सेंटर की तरह हो जाएगा ना, 4 लगा दिए तो। हाँ मतलब आधा हो जाएगा, नहीं और तो नीचे पे 4 किया जाएगा। क्यूब में डी का ये जो फ्लक्स रहेगा दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एक फेज का निकालेंगे ऑपोजिट फेज का तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही अगर सामने एक डी के रिस्पेक्टिव में सोचे तो राइट में एक, नीचे 2, तो 4, तो डिवाइड बाय और 4 हो जाएगा, तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन डॉट आएगा ना। मैं क्यूब ढूंढने गया था, क्यूब नहीं मिला मुझे। पता होगा कहीं क्यूब वही देखने गया था। ऐसे समझो, सुनो, एक काम ऐसे बताता हूं। अगर हम एक 2a साइड लेंथ का क्यूब बनाएं तो ये डी पॉइंट उसके मिडिल में आएगा क्या? सर फिर से बोलो। अगर ये तो a साइड लेंथ है ना, हाँ अगर हम 2a साइड लेंथ का क्यूब बनाएं हाँ तो हाँ ये सर। पॉइंट डी उसके मिडिल में आएगा क्या? यस सर। पक्का सोच के बोलो। सर नहीं समझ रहा। हाँ सर। मिड में आएगा ना सर। आएगा पक्का? यस सर। हाँ पक्का। चलो कैसे होगा वो बताओ। हाँ बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो बताता हूँ कैसे होगा। तुमको ढूंढते देखा। ये हमारा 2a साइड लेंथ का क्यूब है, ठीक है। हाँ सर। मतलब मैंने क्या किया, ये जो सी डी वाला लाइन है ना, ये ऐसे समझो, ये पॉइंट मेरा, ये जो डी था, ये जो डी था, चारों ओर से 2 2 बढ़ाया ना, मिडल में आएगा। सर अरे ऊपर हाँ सर, वाले मिडिल में नहीं आएगा। सर क्या? ऊपर वाले कॉर्नर पे बनाओ। अरे चुप कर, यहाँ मिडिल में नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ
इसको हर जगह से मैंने ए बड़ा कर दिया, ठीक है। हाँ तो हर जगह से इसको पुल करेंगे तो ये पॉइंट सी जो पहले 0 0 0 पर था, अब हर जगह से एक्स वाई जेड सबसे हो गया, तो ये पॉइंट सी अब ए पर होगा। हाँ सर। हाँ अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, एक्सिस को यही रहने दो, ये जो एक्सिस है इसको यही रहने दो और इसको स्ट्रेच कर दो, तो ये जो पॉइंट सी अभी मुझे 0 0 0 पर दिख रहा है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा, हाँ वाई कोऑर्डिनेट भी ए हो जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट भी ए हो जाएगा, हाँ होगा। अच्छा बोलो। हाँ सर। यस बोला यस। और पॉइंट डी का अभी आपका कोऑर्डिनेट है x0 y0 और za, हाँ सर। हाँ सर। हाँ अभी है। तो अब क्या होगा कि एक्स वाई जेड वाला, एक्स वाला भी ए हो जाएगा, वाई वाला भी ए हो जाएगा और जेड वाला 2a हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो हमने किया इसके लिए क्या किया, सब लोग ध्यान से सुनेगा। हर साइड पर साइड लेंथ कैसे बढ़ा, तो हर फेस पर हमने एक एक क्यूब रख दिया, हाँ सर। हाँ समझ रहे हो। यस सर। जैसे वो क्यूब मैं ढूंढने गया था, मुझे नहीं मिला। एक क्यूब में कितने 6 फेसेस हैं, यस तो हर फेस पर अगर हम एक एक क्यूब रख देंगे तो ये जो कॉर्नर है ये मिडिल में आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। शंका कुछ कि नहीं। सर एक सेकेंड, वो तो प्लस जैसा नहीं बनेगा क्या? 6 कैसे रखेंगे अरे सर? और 4 भी लगाने हैं। आ रहे उस पे आने। तो पहले 6, हर 6 फेस पर रखा, हर 6 फेस पे रखा, है ना। तो आपका ये स्ट्रक्चर ऐसा प्लस जैसा बना। अब 4 कॉर्नर बच गया है हाँ सर। हाँ है ना। उन चारों कॉर्नर पर फिर अब एक एक आएगा, हाँ तो वो एक और रख दिया। अब ये 2a साइड लेंथ का परफेक्ट क्यूब बन गया। हाँ सर। बोलो। ओके सर। हाँ सर उसको बना। बन गया। हाँ हाँ सर। सब लोग कंफर्म हो इस बात के लिए। सर क्यूब बन गया। सर 6 कैसे सर? मार गधे। 4 और 4 बोला सर ने। हाँ नहीं सर 2 हो जाएगा। तो चुप। एक क्यूब में 6 फेस होता है ना। हाँ सर। हाँ या ना बोलो पहले। एक हाँ। क्यूब में 6 फेस होता है, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ। तो हर फेस के ऊपर एक दूसरा क्यूब उठा के रख दिया। सर बस ए साइड का ना? हर साइड पे, हाँ। हर साइड पे एक दूसरा क्यूब उठा के रख दिया। हाँ सर। रख दिया। हाँ। तो कितने क्यूब लगे, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6। 6। तो 6 क्यूब मैंने रख दिया। अब मन ही मन विजुअलाइज करो, 4 कॉर्नर पे जगह खाली होगी, हाँ सर। उस पर भी क्यूब रख दिया। हाँ। तो अब ये मेरा परफेक्ट 2a साइड लेंथ का क्यूब बन गया। हाँ। बन गया। हाँ सर। अब सब इधर देखेगा। तो ये जो मेरा 2a साइड लेंथ का क्यूब बन गया। काउंटिंग से वैसे कोई मतलब नहीं है, मेरा तो विजुअलाइज कराना था इसलिए मैंने कहा। ये जो आपका 2a साइड लेंथ का क्यूब बन गया और चार्ज यहाँ आ गया, तो पॉइंट डी का चार्ज है वो इस 2a के मिडिल में आ गया। अब देखो, इससे जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगे
इससे जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगे चारों ओर वो क्यू बाई इक्वल, हो जाएगा। सुन लो, पहले सुनना चाहिए। वो इस 6 सरफेस में डिवाइड होगा। हाँ सर। तो हर एक इस सरफेस से कोई एक सरफेस से कितना बाहर जाएगा? Q/6 क्यू बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट का 1/6। हाँ सर। हाँ 1/6। ये होगा थ्रू वन सरफेस। ये होगा थ्रू वन सरफेस। अब आओ, सब ध्यान से सुनेगा। अपना जो ये वाला सरफेस जो पूछा है वो तो, ओ भाई साहब कितना आवाज आ रहा है, वो तो इसका आधा ही होगा। हाँ तो इसका 1/4 सर हाँ, 1/4 Yes, होगा sir, ना। 1/4. 1/4 पकड़ेंगे ना। फोर्थ होगा। सर, क्योंकि इसका एरिया 4a² होगा और वो दूसरे वाले का a²। यस सर, क्योंकि वो क्यूब से बना है ना, तो उसका 4 हिस्सों में डिवाइड। अरे गधे भाई लोग, अरे हाँ सर, अच्छा हाँ हाफ होगा बराबर सर। अच्छा एक मिनट और देखो, चलो छोड़ो उसको। सर हम कोई दूसरा टाइप का बना देते ना अरे तो नहीं क्यूब में, टू का नहीं बनाते। सर किसी का माइक अनम्यूट है सर, उसको म्यूट कर दो ना। सब चुपचाप सर मेरी ये बात, वैभव का सर। सॉरी सर। एक बार फिर से मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये टूए हुए छोड़ो, लो अभी गोल गोल घूमने लगा। सर हाँ हम लोग एक काम कर सकते हैं ना कि जो नीचे वाला सरफेस है सर उस पे क्यूब ऐड करते हैं, और जो सर ABCD और AEDH उस पे 2 क्यूब ऐड करते हैं। उसके बाद जो इनकम्प्लीट एरिया है सर उसको फिल करेंगे, तब जाके वो डी सेंटर पे आ जाएगा 8 क्यूब टोटल के साथ। एक मिनट को, 8-9 क्यूब को छोड़ो, मेरा ये सिस्टम हैंग कर गया, गोल गोल घूम रहा है। एनीवे सर कहाँ पे? सर का सिस्टम हैंग हो गया। सर घूमने गए। सर का सर घूम रहा है। बैठ बैठ के थक गए सर, अभी वॉक करके आएंगे।
अब आ जा रही है? हाँ सर। यस। बीच में मेरा सिस्टम डिसकंटिन्यू हो गया था। चलो रुको, मैं इस कंफ्यूजन को हटाऊं पहले, सबको हटाऊं। सुनो, एक चीज बताता हूँ। किस तुम लोगों को केमिस्ट्री में एक सॉलिड स्टेट पढ़े हो क्या? अभी हाँ सर। पढ़े हो? नहीं तो स्कूल में पढ़ा है। नहीं सर। वो पढ़े हो? क्यूबिकल पैकिंग, नहीं 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 फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ऐसा कुछ नहीं सर। नहीं सब पढ़ाया नहीं बट पता है। पता है? मैं जो कहता हूँ वैसे जरा ध्यान से सुनो। आते हैं ये क्वेश्चन, तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। आपको विजुअलाइज करना है, जो संभव आप कर नहीं पा रहे हो। मेरी बात सुनो खाली। किसी एक, मान लो एक ऐसा क्यूबिकल पैकिंग है, तो एक क्यूब का कोई एक कॉर्नर कितने क्यूब को शेयर कर रहा होगा? सर कैन आई रिपीट द क्वेश्चन? सर 1.8 क्यूब्स को हाँ, कॉर्नर को शेयर कर रहा होगा। एक एक क्यूब 8 कॉर्नर को शेयर कर रहा होगा। हाँ हाँ सर। इस बात में कोई डाउट किसी को? नहीं सर। पक्का? यस सर। यही अगर चार्ज किसी एक के फेस पर रहे तो वो कितने को शेयर करेगा? दो को शेयर करेगा बस। सर रिपीट द क्वेश्चन। मैं जितना कह रहा हूं सिर्फ उतना विजुअलाइज करने की कोशिश करो। मान लो एकदम क्यूबिकल पैकिंग है हर जगह, ठीक है? तो हर जगह अगर क्यूबिकल पैकिंग है तो कोई भी एक का क्यूब का एक कॉर्नर वो वैसे वैसे आइडेंटिकल 8 क्यूब को शेयर कर रहा होगा। हाँ हाँ सर। एकदम सोच के बताओ, कोई जल्दबाजी हाँ नहीं। सर, मैं यही बोल रहा था पहले। ये बोल रहा था मगर मैं ये पूछा नहीं था, ये तो मैं अब पूछ रहा हूँ। कंफ्यूज हो गए थे सर। हाँ, ये बात समझ आई? यस। हाँ सर। यही चार्ज अगर फेस पर रहे, किसी एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं ना? हाँ हाँ सर। तो ऐसे सोचो, ये जो चार्ज कॉर्नर के बदले किसी एक फेस पर रहे तो कितने क्यूब शेयर करेंगे? तो दो शेयर करेंगे। अच्छा, यही चार्ज अगर किसी एक क्यूब के अंदर रहे तो कितना शेयर करेगा क्यूब? एक। 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 तो ये जो मैंने कहा अंदर रहे उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब मतलब क्यूब के अंदर कहीं है, तो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा वो टोटल पास करेगा, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ हाँ। कोई डाउट? यस सर। नहीं नहीं सर। किसी एक कॉर्नर पर रहेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि इस पूरे क्यूब से, ये जो पूरा क्यूब बना हुआ है, टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, तो टोटल फ्लक्स का 1/8 पास करेगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। है ना? तो मेरा आंसर होता 1 हाँ बाई सर। एप्सिलॉन 1/8 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है। यही चार्ज अगर किसी एक के फेस पर होता, जो ABCD जो भी दिख रहा है आपको, उसके फेस पर होता, तब अगर पूछता कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स का आधा होता। हाँ हाँ सर। है ना? क्लियर है? क्लियर। तो अच्छा,
अब समझो पॉइंट चार्ज की जगह लाइन चार्ज होता, और ये लाइन अगर इस क्यूब के डायगोनल में फिट होता तब तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता, मतलब इसके अंदर कहीं होता तो। हाँ सर। हाँ अब जो पूछ रहा हूं ध्यान से बताना, अगर कोई एक साइड पर होता, साइड लेंथ की जगह चार्ज होता, तब कितना शेयर करता? कितना? 4 4, 1/4 होता। 1/4। हाँ सर 4। एक लाइन चार्ज 4 क्यूब को शेयर करेगा ना, हाँ हाँ सर। तो हमारा आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन 1/4 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक विजुअलाइज हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो गया। तो अगर जब भी कभी हमारा चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर होता है तब विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है, यस सर। और जब भी कभी क्लोज सरफेस के अंदर नहीं होता है तो मुश्किल होती है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये समझ ले कि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिसमें पॉइंट डी इसके अंदर आ गया तो हमारा काम चलेगा, हाँ सर। है ना। तो वही बनाने के क्रम में मैं आपको कह रहा था कि यस सर। 2a का साइड लेंथ लेंगे, लेकिन आप खुद सॉल्व करो, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसको नीचे कर दिया। अब जो अभी मैं सिखाया तुरंत, केवल उसके बेसिस पर मुझे बताओ कि एक सेकेंड, सर क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है आंसर को मारो। एक साइड पे। चुप कर, आंसर से मुझे नहीं मतलब है, मैं जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ओके पहले ये दोनों क्वेश्चन करो, वो तो कर ही लोगे, नहीं दूंगा मुझे पता है। तो बट प्रॉब्लम ये है कि वो आप खुद करो, ये मेरा मानना है। इसमें आपको चार्ज क्यू दोनों क्वेश्चन में दिख रहा है, ए और बी के डायग्राम में। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो क्वेश्चन आपका हो गया, फाइंड फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस्ड। फ्लक्स किसमें? तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये पूछा है। ये दोनों फटाक से बताइए। सर फर्स्ट वाले में तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। हाँ सर। बिल्कुल सही। ये तो और अभी सर हम सेकंड वाले में क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और सेकेंड वाले में क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। हाँ हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं। नहीं सर। फिर से बताना। फिर से इसलिए कहा, मैंने कहा यहाँ पर चार्ज कहाँ है, यहाँ पर, इधर पे है सर। तो इससे जितना फ्लक्स निकलेगा चारों ओर जाएगा। अब मन ही मन सोचो कि इसके बगल में ये वाला क्यूब को हम सटा दें, ठीक है, तो अब एक क्यूबॉइड बन गया जिसका लेंथ 2a है हाँ सर। और हाइट विड्थ a है, यस। और ये वाला पॉइंट उस क्यूबॉइड के सेंटर पर आ गया। हाँ हाँ सर। तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा, जो Yes. आधा हाँ इस सर। क्यूब से जाएगा और आधा इस क्यूब से जाएगा। हाँ हाँ सर। केवल इस क्यूब से कोई पूछेगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का आधा होगा फ्लक्स। हाँ सर। हाँ सर। जिसने पूछा था कोई डाउट? नहीं सर, नो डाउट। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बट ऐसे समझो कि जितने भी फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रहे हैं, डायग्राम बनाना मुश्किल है, समझ रहा है ना तुम लोग? कौन बनाएगा? हाँ सर समझा। हाँ सर समझ रहे। अच्छा, अब इसमें जैसे यहाँ से पूछा है कॉर्नर पर, तो इस कॉर्नर से चारों ओर फील्ड लाइन निकलेंगे, हाँ सर। और
ये ऐसा ऐसा 8 क्यूब के साथ ये कॉर्नर शेयर करेगा। हाँ सर। तो केवल इस क्यूब से जो पास करेगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का 1/8 होगा। हाँ हाँ ड्रॉ करो जल्दी, किसी को कोई दिक्कत इसमें? सर। नहीं सर। इसके जो पहले वाला आपने दिया था सर, जिसमें क्यूबिकल और डी। आते हैं कोई जल्दबाजी मत करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं कर ही इसलिए रहा हूं ताकि आप खुद सॉल्व कर दो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं सर। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ अब ये जो मेरा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आया, सब ध्यान से सुनेगा। इस क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 6 टाइम्स। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि ये तो क्यू बाई पूरे क्यूब। ये टोटल 6 सरफेस मिलाकर हुआ। हाँ। अब इस 6 सरफेस में से इंडिविजुअली किसी सरफेस में पूछेगा तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 6। नहीं करेंगे डिवाइड बाय 6, यही तो सिखा रहा हूं, तुम लोग जल्दबाजी कर रहे हो। इसमें देखो कि हर सरफेस के साथ क्या ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है? नहीं सर। नहीं सर। तो टोटल क्यूब के साथ तो 1/8 होगा, मैं मान लिया। हाँ। बट इस 1/8 का इस क्यूब के सरफेस के साथ ये 1/8 का 1/6 कर दोगे तो नहीं चलेगा। ओके। हाँ सर, समझा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात समझ आई कुछ? हाँ हाँ सर, सब जगह इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसा। नहीं अगर होगा। तो कौन अब आते हैं कि इंडिविजुअल फेसेस के साथ इसका रिलेशन कैसा रहेगा, बी पार्ट का। ठीक है, ओके। अब जस्ट एक डायग्राम बनाना मुश्किल काम है मेरे लिए, तो मैं देखता हूँ कहीं कोई एक अच्छा डायग्राम दिखे तो बताता हूँ। जैसे इस डायग्राम को अब विजुअलाइज करो। ये जो क्वेश्चन बी दिया है उसका एक्सटेंशन है। हाँ सर, समझ। अब इस डायग्राम को अगर आप विजुअलाइज करोगे तो मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, रुक जाओ। नाम कैसे? तो इस डायग्राम में ये मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा है। तो इसके यहां पर हमने 8 क्यूब रख रखा है, यहाँ पर हमने ऐसा 8 क्यूब रख के इसको क्लोज किया है। हाँ हाँ। तो ये जो फील्ड लाइंस इस क्यूब को, ये जो पोर्शन है ग्रे वाला, ये इस केवल और केवल इस छोटे पोर्शन का क्यूब है। हाँ सर। तो इस छोटे पोर्शन के क्यूब का ये वाला साइड का मतलब हुआ रुक जाओ, ए बी सी डी कर देते हैं, मतलब उस पीछे वाले डायग्राम के हिसाब से ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ जी ऐसा। तो इसमें 3 फेस का मतलब फेस ए जी एफ डी, ठीक है, फेस ए बी सी डी, और ये जो बॉटम वाला फेस है एफ डी सी ई, ये तीनों फेस मिलाकर, ध्यान से सुनो मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, ये तीनों फेस मिलाकर इस क्यूब के टोटल फ्लक्स का 1/3 ले रहा है।
हाँ सर। हाँ सर। बाकी के तो फेसेस पे नहीं जाएगा यार, 3 बाकी के। सर 1/3 कैसे? हाँ, अब आते हैं 1/3 कैसे। ये तीनों कंप्लीट फेस मिलाकर आधा लेगा, हाँ यस सर। बट कंप्लीट फेस वाले का एरिया, सुनना ध्यान से, कंप्लीट फेस वाले का तो एरिया 2a/2a होगा ना। हाँ हाँ कंप्लीट फेस वाले का एरिया 2a/2a होगा। हाँ सर, ये होगा। समझ रहे हो कुछ कि नहीं? सर कंफ्यूज हो रहा है। सर ये 2a/2a वाला फिर से समझाइए। चलो अब दूसरा तरीका बोलता हूं। मैंने जहां पर चार्ज रखा है उसको H पॉइंट का नाम दिया है। यस सर। सब लोग उस H पॉइंट पर देखते रहो। H पॉइंट से जितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, H पॉइंट से जितना फ्लक्स निकलेगा, केवल इस छोटे वाले क्यूब पर देखो, उसमें पॉइंट H जिस जिस फेस का कॉर्नर होगा, पॉइंट H 2 फेस का कॉर्नर होगा। हाँ सर 3 फेस ना? 3 फेस का, हाँ सही बोल रहे हो, 3 फेस का कॉर्नर होगा। हाँ सर। तो इन तीनों फेस से फील्ड लाइन टेंजेंशियल होगा। यस। हाँ हाँ सर। इन तीनों से तो फ्लक्स 0 होगा। 6 फेस होते हैं ना। हाँ 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 चलो तो अब ऐसे समझते हैं। टोटल फ्लक्स इस क्यूब को क्रॉस करेगा 1/8 ऑफ हाँ 2 सर। by epsilon नॉट, आउट ऑफ विच ये चार्ज जहां पर है इसके 3 फेस। 3 फेस मतलब एक फेस ये हो गया ऊपर वाला, एक फेस ये हो गया, और एक फेस हो गया बीच वाला, पीछे वाला जो पीछे से बैक साइड से है वो सब 0 होगा। है ना। हाँ ये सब 0 होगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया, अब शायद समझ जाओ। तो ये 0, ये 0, और ये बैक वाला ये 0, ठीक है। अब जो बच गया वो कौन है? तो इसको दूसरा कलर रेड दे देते हैं। AGFD ABCD है। ये वाला, ये हाँ नीचे बॉटम वाला और वाला, आगे वाला। ये बॉटम, एक मिनट, ये बॉटम वाला और ये फ्रंट फेस। हाँ सर। हाँ सर। तो जो मैंने रेड से 3 फेस ड्रॉ किया है मैंने, वही फेस नीचे के डायग्राम में ग्रे स्केल में दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। नो। वेरी गुड। अब आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1/8 ऑफ 1/8 ऑफ Q/ε0 है, ये इसी तीनों में से है। हाँ हाँ हो सर। गया क्लियर? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। पहली फर्स्ट नंबर चीज, क्यूब के कॉर्नर पर अगर चार्ज है तो उस क्यूब से टोटल फ्लक्स का 1/8 होगा, याद रहेगा। हाँ सर। सेकेंड पॉइंट, वो कॉर्नर जिस जिस सरफेस पर होगा उस सरफेस से 0 रहेगा, याद रहेगा। यस सर। तो 3 सरफेस से 0 हो गया। तो अब जो बच गया 3 सरफेस, इन तीनों सरफेस का मिलाकर ही 1/8 एप्सिलॉन नॉट है। हाँ यस सर। सर। इसका भी 1/3 होएगा सर। तो तीनों में, और ये तीनों से इसका डिस्टेंस सिमेट्रिकल है, ध्यान से देखो तो। यस सर। हाँ सर। हाँ तीनों से इंडिविजुअली जो होगा ये इसका 1/3 1/3 1/3 होगा। हाँ सर। परफेक्ट सर। आया समझ में? यस। एकदम सर। यस सर। सो इसको मैं ऐसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
part A. All three surfaces on which H नाम दिया था जहां पर चार्ज था, डी था, हम लोग ने एच दिया। H नाम दिया है। On which point H lies will be 0. क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल है फील्ड हाँ। लाइन से। ये एक चीज सिखाया। अच्छा, जो रिमेनिंग 3 सरफेस है उसके लिए पॉइंट H सिमेट्रिकल है ना? ऑल हाँ सर। रिमेनिंग सरफेसेस, 6 ही सरफेस होता है क्यूब में, will have symmetrical distribution. ठीक है? So flux through any one of other 3 क्या होगा? 1/3 of total, हाँ सर। और टोटल मतलब क्यूब से टोटल, so 1/3 of 1/8 of Q by epsilon naught. हाँ सर। हाँ Q by 24 एप्सिलॉन। तो ये हो गया मेरा Q by 24 epsilon naught. ठीक है? मैं लिखने का टाइम दूंगा। ये बात समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, इस बात को समझते हुए और हमेशा के लिए आपको याद हो जाए तो देखो, एक चीज मैं इसको ऐसे कर देता हूं, जो भी नंबर होगा क्वेश्चन का। चार्ज कहाँ है? डी पर। डी पर चार्ज है? हाँ चार्ज है, ठीक है। डी किस किस सरफेस पर लाई कर रहा है? इस पर, इस पर और इस पर, जो आउटसाइड है। ये हाँ सर, समझा। ई ऐसा, तो ये वाला फेस ब्लू से कर देता हूं, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये तीनों पर लाई कर रहा है। तो इससे फ्लक्स 0, इससे फ्लक्स 0, इससे फ्लक्स 0। कोई दिक्कत नहीं। अब रिमेनिंग 3, दैट इज ये रेड वाला, जिसकी बाउंड्री मैं रेड से दे रहा हूं, जिसकी बाउंड्री मैं रेड से दे रहा हूं, जिसकी बाउंड्री मैं रेड से दे रहा हूं। तो ये जो रेड वाला 3 सरफेस है, ये और पीछे वाला ये, इन तीनों से इक्वल 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है? हाँ सर। और ये क्यूब का कॉर्नर का पार्ट है, तो इसमें 1/8 ऑफ टोटल ही अंदर जाएगा। तो इन तीनों सरफेस से इंडिविजुअली कितना आया? 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस में इन तीनों से 1/3 ऑफ 1/8 ऑफ Q by epsilon naught, हाँ सर। 1/24 ऑफ Q by epsilon naught। ठीक है? अब क्वेश्चन पे आओ। आपसे पूछा है फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस EFGH एंड AEHD, है ना? तो AEHD क्या होगा? 0। 0 और EFGH क्या होगा? 1/24 एप्सिलॉन इन दोनों का सम 1/24, मतलब जो भी
अब इसमें कोई भी सरफेस पूछे हम बता सकते हैं? हाँ सर। एकदम क्लियर? यस सर। एकदम। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, जहां से भी बचा हुआ है इसको कॉपी कर लो। 1 से 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इससे ऊपर कर चुके हो ना हेमिस्फीयर का हाँ। 3 केस? हाँ हेमिस्फीयर हाँ का। सर वो कर ली। इसको कॉपी कर लीजिए, जैसे जैसे हो जाए आप लोग निकल सकते हो। एससी वर्मा में जो सेकेंड चैप्टर है गॉस लॉ जिसका नाम है, हाँ सर। देखा है गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ सर। उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ठीक है? हाँ तो फर्स्ट 15 क्वेश्चन एससीवी आपका होमवर्क है, उसको कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। सर सर आगे सिखा रहे हो सर आप? बोलो बोलो। तो उसका एक और पार्ट भी था ना वो क्वेश्चन का, वो ADFG जो जाएगा उसके, वो टेंजेंशियल, वो तो 0 हो जाएगा ना? हाँ टेंजेंशियल 0 और दूसरे में 1/8 का 1/3। हाँ Q/24 एप्सिलॉन। यस।